हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं जे क्यूरी का सीरीज, जिसमें हम जे क्यूरी को बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसको बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन बना करके जे क्वेरी को बिल्कुल ही प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। बस आपको सीक्वेंस में सारे वीडियो देखने होंगे, फॉलो करने होंगे एंड वॉच करने होंगे। अगर इस सीरीज को आप कंप्लीटली देखते हैं तो जे क्वेरी में आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएंगे। इट्स मीन आप जे क्वेरी में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, जे क्वेरी सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम इस वीडियो में जे क्वेरी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जे क्वेरी होता क्या है, हमें इसे क्यों यूज करनी चाहिए और जे क्वेरी के फीचर्स क्या क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कोर्स में, हमारे इस सीरीज में क्या क्या है। तो वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जे क्वेरी के जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ हम लोग इस सीरीज में कवर करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है उन सारे डेवलपर्स के लिए, उन सारे डिजाइनर्स के लिए जिनको कि जे क्वेरी में प्रॉब्लम्स होती है अक्सर, जिनका जे क्वेरी का बेसिक क्लियर नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि जे क्वेरी का इंट्रोडक्शन, कि जे क्वेरी होता क्या है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जे क्वेरी को 2006 में डेवलप किया गया था जॉन रेजिक के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो जे क्वेरी हम लोग पढ़ रहे हैं इस सीरीज में, ये कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये एक जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, कोई नया प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है, कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो जे क्वेरी इज अ लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग विद जावा स्क्रिप्ट। ये जावा स्क्रिप्ट के कोड को जस्ट सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करता है कि जो जावा स्क्रिप्ट में आप बड़े बड़े कोड लिख करके जो चीज़ आप अचीव कर रहे थे, उस मोटो को आप छोटे छोटे कोड में कर करके आप अचीव कर सकते हैं। यानी कि जो, अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जे क्वेरी इज अ लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग विद जावा स्क्रिप्ट। इन अदर वर्ड, इट मेक इट इजियर टू वर्क विद जावा स्क्रिप्ट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो काम हम जावा स्क्रिप्ट में बड़े बड़े कोड लिख करके करते थे, उस काम को हम लोग जे क्वेरी में बहुत ही छोटे छोटे कोड से कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ जे क्वेरी इज टू प्रोवाइड एन इजी वे टू यूज जावा स्क्रिप्ट। देखिए, जे क्वेरी का मेन पर्पस ही यही है कि जो काम हम जावा स्क्रिप्ट में करते थे, अपने अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव करने के लिए, डायनेमिक करने के लिए, वो काम हम जे क्वेरी में कर लेंगे और वो भी छोटे छोटे कोड करके। यही जे क्वेरी का हम मेन मोटो है कि जो काम हम लोग बड़ा बड़ा कोड करके अचीव करते थे वो काम हम बहुत ही स्मॉल कोड से करेंगे। यानी कि राइट लेस डू मोर। और जे क्वेरी को लर्न करना बहुत ही ईजी है। मेरे अकॉर्डिंग तो जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट से भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ को टारगेट करने के लिए, अगर हम डोम को टारगेट करना है, हमें HTML को टारगेट करना है, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल स्मॉल कोड होता है जिसको कि हम इजीली ध्यान में रख सकते हैं, इजीली उसको सीख सकते हैं। तो देखिए, जे क्वेरी इज स्मॉल एंड लाइट वेटेड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यहाँ पर स्मॉल एंड लाइट वेटेड कहने का मतलब ये है कि जो हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम जे क्वेरी यूज कर रहे हैं, जे क्वेरी का जो लाइब्रेरी का जो फाइल होता है उसका जो साइज होता है बहुत ही लाइट वेटेड होता है। अप्रॉक्स 87 KB होता है। अगर मैं करंट की बात करूँ तो अगर आप डाउनलोड करके उसका साइज देखेंगे तो 87 KB के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, इसमें ये बहुत ही लाइट वेटेड है, ये MB में भी नहीं है, KB में ही होता है। ठीक है, देखिए,
jQuery क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी होता है। तो लाइब्रेरी क्या होता है? तो लाइब्रेरी इज नथिंग, जस्ट अ सेट ऑफ फंक्शन। वो फंक्शन जिसका कि हम लोग बार बार अपने कोड में यूज करने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं तो हमें एक काम को अचीव करने के लिए बहुत लाइन कोड करना पड़ता है, मतलब बहुत लॉन्ग लॉन्ग कोड करना पड़ता है। अगर हमें वो सेम काम हमें मल्टीपल पेजेस पर यूज करना हो बार बार, तो क्या करना होगा? हमें उतना कोड बार बार हमें सारे पेजेस पर यूज करना होगा, जिससे होगा क्या कि हमारे एप्लीकेशन में नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन बहुत ही हेवी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए jQuery की टीम ने क्या किया कि बहुत सारे जो हमारा टास्क है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग में, उन सारे टास्क को एक छोटे छोटे फंक्शंस में इन्होंने रख दिया और उस फंक्शन का नाम दे दिया। अब हम जब भी jQuery में उस बड़े बड़े काम को हमें यूज करना होगा तो हम उतना कोड लिखेंगे नहीं, जस्ट हम जो jQuery में हम जो कोड को एक ब्लॉक दिए थे, एक फंक्शन बनाए थे, उस नेम से हम उसको कॉल कर लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि हमें उतना नंबर ऑफ लाइन बार बार नहीं लिखना होता है। हमें क्या करना होता है कि jQuery के बस प्लगइन को अपने कोड में इंपोर्ट कर लेते हैं और हमें जिस टास्क को यूज करना होता है उस टास्क के मेथड्स को जस्ट यूज कर लेते हैं, उसके प्रॉपर्टी को जस्ट यूज करके हम अपना वो टास्क अचीव कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा नंबर ऑफ लाइन बहुत ही कम हो जाता है, हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। इट सिंप्लीफाइज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कि बहुत ही सिंपल कर देता है। कोई भी डेवलपर, कोई भी डिजाइनर इसको इजीली लर्न करके बहुत ही अच्छा वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, डायनेमिक कर सकता है। jQuery मीन्स राइट लेस डू मोर, यानी कि हम इसमें कम कोड करते हैं और उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, jQuery ने क्या किया कि एजेक्स कॉल को बहुत ही सिंपल कर दिया। जो काम हम लोग जावास्क्रिप्ट में एजेक्स कॉल करना होता था तो हम लोग 10 लाइन 12 लाइन अप्रोक्स कोड करके जावा एजेक्स को कॉल करते थे। ठीक है, तो उस कोड को jQuery में अब हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। jQuery सिंप्लीफाइज एजेक्स कॉल एंड डॉम मैनिपुलेशन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि jQuery के साथ हम लोग अपने कोड को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। अगर हम बात करें डॉम मैनिपुलेशंस की, तो जावास्क्रिप्ट में डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए, डॉम को टारगेट करने के लिए हमें लॉन्ग लॉन्ग कोड लिखना पड़ता था। अब हम jQuery में वही लॉन्ग कोड बहुत ही शॉर्ट कोड में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम एजेक्स कॉल की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हमें एजेक्स कॉल करने के लिए 10 से 12 लाइन हमें कोडिंग करना पड़ता था, लेकिन jQuery की अगर हम बात करें तो वही एजेक्स कॉल हम लोग सिंपली 1 से 2 लाइन में कर सकते हैं, और वो भी इजीली, वो भी अंडरस्टेबल लैंग्वेज में। तो देखिए, ये तो था हमारा jQuery का इंट्रोडक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि jQuery के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होता है। सॉर्ट सिलेक्टर्स, जो हम लोग सिलेक्टर यूज करते थे जावास्क्रिप्ट में डॉम को टारगेट करने के लिए, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। ठीक है, तो वो सारा कोड करने के लिए हमें लॉन्ग लॉन्ग कोड लिखना पड़ता था। अब वही सारा कोड हम यहाँ पर जस्ट एक वर्ड में कर सकते हैं jQuery के साथ, यानी कि जो हमारा सिलेक्टर है डॉम को टारगेट करने के लिए, HTML को टारगेट करने के लिए, वो बहुत ही छोटा हो गया। इजी HTML मैनिपुलेशन, अगर हमें HTML को मैनिपुलेट करना हो तो वो बहुत इजी हो गया। डॉम को मैनिपुलेट करना हो तो हम लोग jQuery में बहुत ही इजीली कर लेते हैं। डॉम के एलिमेंट को अगर हमें सिलेक्ट करना हो, टारगेट करना हो, तो काम बहुत हमारा इजीली हो जाता है jQuery में। CSS को मैनिपुलेट करना हो, CSS के सिलेक्टर्स को यूज करना हो, तो हम लोग jQuery के साथ बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस, jQuery में बहुत ही वैरायटी के एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसको कि आप बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एजेक्स का कोड बहुत ही सिंपल वे में आप jQuery में कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल एजेक्स कॉल, यानी कि एजेक्स कॉल अगर आपको jQuery में करनी हो तो बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। HTML के इवेंट्स को आप बहुत ही इजीली वे में टारगेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि jQuery को हम लोग
एक्सटेंड कर सकते हैं jQuery में प्लगइन्स को यूज करके। जैसे कि अगर हमें पॉपअप बनाना हो, कैलेंडर यूज करना हो, टैब बनाना हो, बहुत सारे चीज हम लोग इसमें jQuery में यूज कर सकते हैं थ्रू प्लगइन्स। ठीक है, तो ये सारा चीज हम अपने इस कोर्स में देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट। क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप जो कोड jQuery में करेंगे इसको सारे ब्राउजर सपोर्ट करेंगे, चाहे वो IE हो, चाहे मोजिला हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे सफारी हो, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, सब में ये आपका jQuery सपोर्ट करता है। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं व्हाई jQuery इज रिक्वायर्ड, हम jQuery को क्यों यूज करें। देखिए तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं कि jQuery पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। देखिए इस वर्ल्ड में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पॉपुलर है तो वो jQuery ही है। ये बहुत ही ओल्ड एंड पॉपुलर लाइब्रेरी है, ये बहुत ही फास्ट होता है और इसको हम लोग बहुत ही एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमें इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना हो jQuery में तो हम इजीली इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इसमें हम बहुत ही स्मॉल कोड लिख करके बहुत बड़ा बड़ा काम इसमें हम लोग इजीली कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाता है, जिससे कि हमें सपोर्ट देने में बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके एप्लीकेशन में नंबर ऑफ लाइंस कम हो तो आप उसको एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ब्राउजर कॉम्पैटिबल वेब एप्लीकेशन भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे ब्राउजर्स को ये सपोर्ट करता है jQuery। अगर हम ये बोलें कि jQuery को शायद ही ऐसा कोई वेबसाइट हो जो यूज ना करे, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो शायद ही ऐसा कोई वेबसाइट हो जो कि jQuery के प्लगइन्स का यूज ना कर रहा हो। जैसा कि मैंने बताया कि jQuery बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है और इसको बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटे से लेकर के बड़ी कंपनी के जितने भी वेबसाइट हैं सब jQuery को यूज कर रहे हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे IBM हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, ये जितने भी कंपनीज हैं सब इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि jQuery को सीखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या आना चाहिए, तो आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए एंड थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में आप मास्टर हैं या नहीं है डजेंट मैटर, आपको थोड़ा बहुत आनी चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तब भी आप इस सीरीज को अगर फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। CSS ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहीं भी आता है तब भी आप jQuery सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको HTML आनी चाहिए। अगर आपको HTML नहीं आ रही है तो आप हमारे इस चैनल में जाइए, हमारे इस चैनल पर HTML के बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं, उसको आप फॉलो करिए, देखिए और उसके बाद इस सीरीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो ये था हमारे इस jQuery के सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें कि हमने देखा कि jQuery क्या होता है, jQuery के एडवांटेज क्या है, क्यों हमें jQuery आनी चाहिए और jQuery को सीखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट एक थियोरेटिकल वीडियो था जिसको कि हमें जानना जरूरी था jQuery को सीखने से पहले। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि jQuery को कैसे यूज किया जाए, यानी कि हम अब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी पार्ट पर कम। ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।